जय हिंद। स्वागत है आप सबके 5G मेथड बाय राहुल शर्मा यूट्यूब चैनल पे। आज के इस सेशन में बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आगामी आने वाली जितने भी परीक्षा हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? जो कोशिका होते हैं उसके वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका के जो वैज्ञानिक अध्ययन है उसको क्या कहते हैं? कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। जो कोशिका होते हैं उसके वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। और जो हिस्टोलॉजी होता है ना, उत्तक के अध्ययन को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। और कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। जो कोशिका होता है उसके वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। और जो ऊतक होता है उसके वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मानव शरीर में कोशिका की खोज किसने किया था? जो मानव शरीर है उसमें कोशिका की खोज किसने किया था? तो उसमें कोशिका की खोज किए थे ऑप्शन नंबर डी, किसने? रॉबर्ट हुक ने। मानव शरीर में कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। लेकिन रॉबर्ट हुक ने कब किया था? 1665 ईस्वी में। लेकिन इन्होंने कैसा कोशिका खोजा था? इन्होंने मृत कोशिका। कैसा कोशिका? मृत कोशिका। रॉबर्ट हुक ने कैसा कोशिका का खोज किया था? मृत कोशिका की खोज किया था, जिसका इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ साइटोलॉजी किसको कहते हैं? रॉबर्ट हुक को कहते हैं। इन्होंने कैसी कोशिका खोजा था? रॉबर्ट हुक ने कैसा कोशिका खोजा था? रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका खोजा था। कब? 1665 ईस्वी में। अगला क्या है? ब्रिटिश वैज्ञानिक खोज की डैश ने 1665 ईस्वी में कोशिका की। वह ब्रिटिश वैज्ञानिक कौन था जिन्होंने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज किया था? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सही आंसर रॉबर्ट हुक। कौन? रॉबर्ट हुक। कब खोजे थे? 1665 में। कब? 1665 में। कैसा कोशिका था? मृत कोशिका। रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने क्या खोजा था? रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी? केंद्रक की खोज की थी। ल्यूवेनहॉक, इन्होंने कैसा? इन्होंने जीवित कोशिका की खोज किया था। ल्यूवेनहॉक ने कैसा? जीवित कोशिका। जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? एंटोनियो ल्यूवेनहॉक ने। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज किया था। और रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज किया था? रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिकाओं की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने किसकी? मृत कोशिकाओं की खोज की थी। अगला क्या है क्वेश्चन? रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की, उन्होंने देखकर की थी डैश में। जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने कोशिका की खोज किसमें देखकर की थी? तो उन्होंने कोशिका किसमें देखकर की थी? पतली कॉर्क के टुकड़े में। किसमें? पतली कॉर्क के टुकड़े में। क्या देखे थे? पहली बार उन्होंने कोशिका को देखा था किसमें? पतली कॉर्क के टुकड़े में। कब? 1665 में। अतः इनके द्वारा खोजा गया कोशिका कैसा था? मृत कोशिका। कैसा कोशिका? मृत कोशिका। ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले स्वतंत्र जीवित कोशिकाओं की खोज डैश में की थी। जो ल्यूवेनहॉक थे उन्होंने सबसे पहले स्वतंत्र जीवित कोशिकाओं की खोज कब की थी? सागर की जल में। किसमें की थी? सागर की जल में। किसमें? अतः जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? ल्यूवेनहॉक ने। किसने? और मृत कोशिका, इसकी खोज किसने किया था? इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने। किसने? रॉबर्ट हुक। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका? कौन सा? माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन डी क्या है? शुतुरमुर्ग के अंडा। ऑप्शन ए यूकैरियोटिक कोशिका। और ऑप्शन बी प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो निम्नलिखित में कौन सा सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, शुतुरमुर्ग के अंडा। तो शुतुरमुर्ग के अंडा था क्या है? सबसे बड़ी कोशिका कौन सा? शुतुरमुर्ग का अंडा। कौन सा? शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटी कोशिका कौन सी कोशिका? सबसे छोटी कोशिका कौन सा? माइकोप्लाज्मा।
सबसे छोटी कोशिका कौन सा? माइकोप्लाज्मा। सबसे लंबी कोशिका कौन सा? तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका कोशिका। कौन सी कोशिका? तंत्रिका कोशिका। मानव में सबसे बड़ी कोशिका, मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सा? जो मानव है उसमें सबसे बड़ी कोशिका कौन सा? अंडाणु। और मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन सा? शुक्राणु। देखो सबसे बड़ी कोशिका कौन सा? शुतुरमुर्ग के अंडा। सबसे छोटी कोशिका कौन सा? माइकोप्लाज्मा। सबसे लंबी कोशिका कौन सा? तंत्रिका कोशिका। कौन सा? तंत्रिका कोशिका। और मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सा? अंडाणु। और सबसे छोटी कोशिका कौन सा? शुक्राणु। जो मानव है उसमें सबसे बड़ी कोशिका कौन सा? अंडाणु। और सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। और यहाँ पे क्या है? यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका। देखो कोशिका जो होता है ना, कोशिका, यह कितने प्रकार के होते हैं? कोशिका दो प्रकार के होते हैं। एक कौन सा? प्रोकैरियोटिक। कौन कोशिका? प्रोकैरियोटिक कोशिका। और एक यूकैरियोटिक। कौन कोशिका? यूकैरियोटिक कोशिका। जो कोशिका होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? कोशिका दो प्रकार के होता है। कौन कौन? एक प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक कोशिका। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है ना, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है वो क्या होता है? अविकसित कोशिका। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है कैसा कोशिका होता है? अविकसित कोशिका होता है। लेकिन जो यूकैरियोटिक कोशिका होता है ना वह विकसित कोशिका होता है। कैसा कोशिका होता है? यूकैरियोटिक कोशिका विकसित कोशिका होता है और प्रोकैरियोटिक कोशिका अविकसित कोशिका होता है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है ना वो किसमें पाया जाता है? सूक्ष्म जीवों में पाया जाता है। किसमें? सूक्ष्म जीव में। ये खुली आंखों से दिखाई नहीं देता है। किसमें पाया जाता है? सूक्ष्म जीवों में पाया जाता है। जो यूकैरियोटिक कोशिका होता है ना ये किसमें? जंतु कोशिका में। जंतु कोशिका तथा किसमें? पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है। कौन सा? यूकैरियोटिक कोशिका। और प्रोकैरियोटिक कोशिका किसमें पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका सूक्ष्म जीव में पाया जाता है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है ना इसमें कौन सा राइबोसोम? 70S राइबोसोम पाया जाता है। कौन सा? 70S राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सा राइबोसोम? 70S राइबोसोम। और यूकैरियोटिक कोशिका में कौन सा राइबोसोम? 80S राइबोसोम। कौन सा राइबोसोम? 80S राइबोसोम। देखो राइबोसोम, राइबोसोम, राइबोसोम भी कितने प्रकार के होते हैं? राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका 70S और दूसरा क्या होता है? 80S। दूसरा क्या होता है? 80S। जो 70S होता है ना वो किसमें पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक में। 70S किसमें? प्रोकैरियोटिक में। और 80S किसमें? यूकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक में। किसमें? यूकैरियोटिक में। कोशिका के प्रोटीन के फैक्ट्री, प्रोटीन के फैक्ट्री किसको कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं। किसको? राइबोसोम को। और कोशिका के पावर हाउस यानी कि शक्ति गृह, कोशिका के पावर हाउस यानी कि शक्ति गृह किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। जो शक्ति गृह है उसको किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। और प्रोटीन का फैक्ट्री किसको कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं। किसको कहते हैं? प्रोटीन का फैक्ट्री राइबोसोम को। और पावर हाउस किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया की कहते हैं। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस कहते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना इसका खोज किसने किया था? अल्टमैन ने। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? अल्टमैन ने। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कौन किए थे? अल्टमैन।
माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे लिख देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, इसका खोज किसने किया था? ऑल्टमैन। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? ऑल्टमैन ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन से श्वसन होती है? ऑक्सीश्वसन। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन से श्वसन? ऑक्सीश्वसन होता है। कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में कौन से श्वसन? ऑक्सीश्वसन, यानी कि इसी को बोलते हैं वायवीय श्वसन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहते हैं? ऑक्सीश्वसन। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार, माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक जो दीवार होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? इसको एक मिनट मिटा देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार, माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। एक और क्वेश्चन है, क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र ये कहाँ होता है? क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। क्रेब्स चक्र कहाँ चलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? ऑल्टमैन साहब ने किसके खोज किए थे? माइटोकॉन्ड्रिया की। यहाँ पे कौन सी श्वसन होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सी यानी कि वायवीय श्वसन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक दीवार होती है उसको क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा चक्र चलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र चलता है। यानी कि क्रेब्स चक्र कहाँ चलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। और कोशिका के पावर हाउस, ये जो बिहार एसएससी 2018 में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा हुआ था कि कोशिका के पावर हाउस किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। और प्रोटीन के फैक्ट्री किसको कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं। राइबोसोम कई प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन? 70S और 80S। कौन कौन? 70S और 80S। 70S किस में पाया जाता है? 70S आपके प्रोकैरियोटिक कोशिका में और 80S यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? सभी पौधे एवं जंतु कोशिका से बने हैं तथा कोशिका जीवन के मूलभूत इकाई है। दिया गया कथन निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का है? जो क्या है? सभी पौधे एवं जंतु किसकी बनी है? कोशिकाओं से बनी है तथा कोशिका जीवन की क्या है? मूलभूत इकाई है। दिया गया कथन निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का है? जो दिया गया कथन किसका है? कोशिका सिद्धांत का है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडन और स्वान ने। किसने? स्लाइडन और स्वान ने क्या दिया था? कोशिका सिद्धांत दिया था। किसने दिया था? कोशिका सिद्धांत स्लाइडन और स्वान ने। इन्होंने क्या कहा था कि जितने भी जीव है उनके शरीर किससे बना है? कोशिका से बना है। और कोशिका क्या है? जीवन के मूलभूत इकाई है। स्लाइडन और स्वान ने क्या कहा था कि कोशिका क्या है? कोशिका जीवन के मूलभूत इकाई है। जितने भी जंतु है या पादप है उनके शरीर क्या होते हैं? कोशिकाओं से बना होता है। किससे बना होता है? कोशिकाओं से। अगला क्वेश्चन क्या है? कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाला वैज्ञानिक का नाम बताएं। जो कोशिका सिद्धांत था उसका प्रस्ताव देने वाला वैज्ञानिक कौन है? ऑप्शन नंबर ए, स्लाइडन और स्वान। कौन थे? स्लाइडन और स्वान। यह किसने प्रस्तुत किया कि सभी पौधे एवं जंतु कोशिका से बना है तथा कोशिका जीवन के मूलभूत इकाई है? किसने प्रस्तुत किया था? यह प्रस्तुत किए थे किसने? स्लाइडन और स्वान ने। इन्होंने क्या दिया था? कोशिका सिद्धांत। स्लाइडन और स्वान क्या दिए थे? कोशिका सिद्धांत। जे पुरकिंजे ये क्या है? जीव द्रव्य की खोज। जीव द्रव्य की खोज किसने किया था? पुरकिंजे ने किया था। किसने किया था? पुरकिंजे ने। और लिवेनहॉक इन्होंने क्या किया था? जीवित कोशिका की खोज। जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? लिवेनहॉक ने। किसने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया तथा यह बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी है? तो किसने बताया था? ऑप्शन नंबर डी, रुडोल्फ विर्चो ने। निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत अनुरूप नहीं है? अतः कहने का मतलब यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है? कौन सा वायरस यानी कि विषाणु जो है कोशिका क्या करता है? कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है।
अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा यूकैरियोटिक कोशिकाओं की विशेषता नहीं है। कोशिका कितने प्रकार के, दो प्रकार के, कौन सा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। यहाँ पे क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा यूकैरियोटिक कोशिकाओं की विशेषता नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित है। नहीं, पादप कोशिका में क्या होती है, क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होती है। क्लोरोप्लास्ट के कारण ही पत्तियां क्या होता है, हरी दिखती है। क्या होती है, हरी दिखती है। और जिसे क्या कहते हैं, हरित लौक भी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, हरित लौक कहते हैं। इसी के कारण क्या करता है, पौधा अपना भोजन बनाता है। किसके कारण, क्लोरोप्लास्ट के कारण ही क्या करता है, पौधा अपना भोजन बनाता है सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में। किसके उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करता है, पौधा अपना भोजन बनाता है। ये जो लवक है ना, लवक, ये तीन प्रकार के होता है। एक होता है आपका हरित लवक, दूसरा वर्णित लवक, और तीसरा अवर्णिक लवक। अवर्णिक लवक कौन कौन, हरित लवक, वर्णिक लवक और अवर्णिक लवक। हरित लवक के कारण ही क्या होता है, पौधा क्या दिखता है, पौधा क्या होते हैं, पत्तियां हरी होती है ना। हरित लवक के कारण ही क्या होता है, पत्तियां हरी होती है। वर्णिक लवक का काम क्या है, रंग प्रदान करना। क्या करना, रंग प्रदान करना। जैसे टमाटर का लाल रंग, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, लाइकोपेन। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, लाइकोपेन। गाजर का लाल रंग कैरोटीन, किसके कारण, कैरोटीन। जो गाजर होती है उसका लाल रंग किसके कारण होता है, कैरोटीन। चुकंदर का लाल रंग, चुकंदर का लाल रंग किसके कारण होता है, बीटानोन के कारण। किसके कारण, बीटानोन के कारण। जो चुकंदर होता है उसका लाल रंग किसके कारण होता है, बीटानोन के कारण। टमाटर का लाल रंग लाइकोपेन, गाजर का लाल रंग कैरोटीन, चुकंदर बीटानोन। और फलों का पीला रंग, फलों का पीला रंग किसके कारण, जेंथोफिल के कारण। जेंथोफिल के कारण क्या होता है, फलों का पीला रंग होता है। अवर्णिक लौक क्या होता है, भोजन को स्टोर करता है। अवर्णिक लौक क्या करता है, भोजन संग्रहित। अवर्णिक लौक क्या होते हैं, भोजन को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। निम्नलिखित में से, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से पादप कोशिकाओं का कौन सा भाग चयनात्मक परागम में होता है। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से पादप कोशिकाओं का कौन सा भाग चयनात्मक परागम में होता है। तो कौन सा, कोशिका झिल्ली। कौन सा, कोशिका झिल्ली। ये क्या होती है, चयनात्मक परागम यानी कि अर्ध परागम में होती है। कौन सा, कोशिका झिल्ली कैसी होती है, अर्ध परागम में होती है। कैसी होती है, अर्ध परागम में। कोशिका झिल्ली अर्ध परागम में होती है। किसकी बनी होती है, कोशिका झिल्ली लिपिड, लिपिड और किसकी, प्रोटीन। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। यह जंतु तथा पादप दोनों कोशिका में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। कौन सा, कोशिका झिल्ली। यह कैसी होती है, अर्ध परागम में होती है। यह किसकी बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की। यह किसमें पाया जाता है, जंतु तथा पादप दोनों में पाया जाता है। कौन सा, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति। अगला क्या था, ऑप्शन नंबर 1 कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति ये होता है किसमें, यह सेलुलोज का बना होता है। कोशिका भित्ति यह किसका बना होता है, सेलुलोज का। कोशिका भित्ति किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। यह केवल किसमें, पादप कोशिकाओं में पाया जाता है।
कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। यह केवल किसमें पाया जाता है? यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। देखो कवक, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कायरिन की। कवक की कोशिका भित्ति कायरिन की। और जीवाणु, और एक जीवाणु किस कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकिन की। पेप्टिडोग्लाइकिन जो जीवाणु होती है उसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकिन की। किसकी? पेप्टिडोग्लाइकिन की। और क्या है? एक कोशिका द्रव। कोशिका द्रव क्या करता है? कोशिका को सूखने से बचाता है। क्या करता है? कोशिका को सूखने से बचाता है। कौन सा? सूखने से बचाता है। जैसे मान लीजिए कोशिका हुआ ना, इसमें बहुत सारे कोशिकांग होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, केंद्रक, और भी बहुत सारे कोशिकांग होते हैं। तो जो बीच में खाली खाली जगह होता है उसमें एक द्रव भरा होता है। क्या भरा होता है? द्रव भरा होता है। इसी को बोलते हैं क्या चीज? कोशिका द्रव। देखो जीव द्रव, जो जीव द्रव होता है ना वो दो प्रकार के, जीव द्रव कई प्रकार के? दो प्रकार के। एक कौन सा? कोशिका द्रव, और दूसरा केंद्रक द्रव। तो कोशिका में पाए जाने वाले द्रव को क्या कहते हैं? कोशिका द्रव। केंद्रक के अंदर यानी कि न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले द्रव को क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव। क्या? केंद्रक द्रव। और जीव द्रव की खोज किसने किया था? पुरकिंजे ने। जीव द्रव की खोज किसने किया था? पुरकिंजे ने किया था। केंद्रक, केंद्रक की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने? रॉबर्ट ब्राउन। कलर चेंज कर लेते हैं। केंद्रक की जो खोज है उसकी खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन। नहीं दिख रहा है। केंद्रक की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। केंद्रक को क्या कहते हैं? कोशिका का दिमाग। कोशिका का दिमाग, कोशिका का दिमाग कहते हैं। देखो डीएनए डाइऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है। कहाँ पे? केंद्रक में। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, और कहाँ पे? हरित लवक। जो डीएनए होता है कहाँ कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, और कहाँ पे? हरित लवक में पाया जाता है। ओके। कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति क्या है? अभी बताया ना कोशिका झिल्ली कैसे झिल्ली है? अर्धपरागम्य झिल्ली है। कैसे झिल्ली? अर्धपरागम्य झिल्ली। अगला क्वेश्चन क्या है? प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तीनों का नाम, तीनों एक ही है। तीनों क्या है? एक ही है। एक ही व्यक्ति का नाम है, मान लो तीनों एक ही है, यानी कि तीनों कोशिका झिल्ली का ही नाम क्या है? प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ये सब किसका नाम है? कोशिका झिल्ली का ही नाम है। तो क्या होती है? चयनात्मक परागम्य झिल्ली किसकी बनी होती है? लिपिड तथा प्रोटीन। कभी तो बताए थे कोशिका झिल्ली बनी किसकी होती है? लिपिड तथा प्रोटीन की। अगला क्वेश्चन क्या है? कोशिका का कौन सा गुण कुछ पदार्थों को कोशिका के भीतर तथा बाहर आने जाने की अनुमति देती है? कोशिका का कौन सा गुण किसी पदार्थों को बाहर तथा भीतर आने जाने की अनुमति देती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा प्लाज्मा झिल्ली। यह क्या होती है? चयनात्मक परागम्य, मतलब यही अनुमति देती है कि हाँ कोई भी चीज अंदर जाएगा या बाहर आएगा। कौन सा? प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। अगला क्वेश्चन क्या है? किस प्रक्रम द्वारा कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार जा सकती है? किस प्रक्रम द्वारा? विसरण द्वारा। किसके द्वारा? विसरण द्वारा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लगभग प्रत्येक कोशिका में पाए जाने वाला गुण नहीं है? ऑप्शन क्या है? कोशिका भित्ति, बी प्लाज्मा झिल्ली, सी केंद्रक, और डी कोशिका द्रव। तो इसका सही आंसर होगा क्या चीज? ऑप्शन नंबर ए कोशिका भित्ति। यह केवल पादप को, आंसर क्या होगा? कोशिका भित्ति। यह केवल किसमें पाया जाता है? केवल और केवल, केवल और केवल किसमें? पादप कोशिका में। बाकी प्लाज्मा झिल्ली यानी कि इसी को बोलते हैं क्या जी? कोशिका झिल्ली।
कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव, यह पादप तथा जंतु दोनों में पाया जाता है, लेकिन केवल और केवल कोशिका भित्ति ही किस में पाई जाती है? पादप कोशिका में पाई जाती है। पादप कोशिका या वनस्पति कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? जो पादप कोशिका होती है किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। पादप कोशिका सेलुलोज की, किसकी? सेलुलोज की। लेकिन कवक की कोशिका भित्ति किसकी? कायरिन की। जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकिन की। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सेलुलोज भित्ति किसके सेल में पाई जाती है? अभी बताया ना, सेलुलोज भित्ति किसके सेल में पाई जाती है? पौधे के सेल में। और कवक या फंजाई में क्या होता है? कायरिन। तो चलिए आज किस क्लास में इतना ही। जय हिंद।